वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, टॉप 500 एमसीक्यू देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक अध्याय 7, जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इसकी सामान्य विशेषताएं। इससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। आप सब जानते हैं आज़ादी के समय सामाजिक धार्मिक आंदोलन छिड़े थे, ठीक है। अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए थे, कुछ सभाओं का गठन भी हुआ था, ठीक है। इस समय राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज, बहुत सारी संस्थाएं जो है एक्टिव थी, जिनके द्वारा अलग अलग स्तर पर आज़ादी के लिए या फिर स्वराज के लिए काम किया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 3-4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ नीचे जरूर देख लिया कीजिए प्रश्न में, क्योंकि कभी दे देते हैं नहीं है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इस शब्द को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे। आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है कई सारे बच्चों का, तो उसको थोड़ा ध्यान देकर ही पढ़ें। प्रश्न दिया गया है, पहला कथन है इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप से अध्ययन को बढ़ावा दिया। तत्वबोधिनी सभा के बारे में बात हो रही है। इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्कसंगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल आपको जो है सही दिया गया है कि इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने को बढ़ावा दिया। दूसरा कथन भी सही दिया गया है, इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्कसंगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, ठीक है। लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया है, क्योंकि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं की गई थी। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा वाला, मतलब केवल तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा तो सही है और हमें गलत कथन ही छांटना है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ये जो है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी, जो बंगाली में अपने अंग तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ एक तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ और राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन के लिए समर्पित था, ठीक है। अब इसको टुकड़ों में बांटते हैं और समझते हैं। तत्वबोधिनी सभा क्या है? एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकलती थी, उसके माध्यम से लोग अपने विचार प्रकट करते थे, जिसमें राजा राम मोहन राय भी शामिल थे, ठीक है। इनको आधुनिक भारत का प्रणेता भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा इनके जो विचार है लोगों तक पहुंचते थे, और इन विचारों में होता क्या था? भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को मतलब बताया जाता था कि भारत का अतीत कैसा था, इससे लोगों को अवगत कराया जाता था, ताकि लोग जानें कि वो क्या थे और अब क्या हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कही जाती थी। कथन तीसरा गलत है, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सोर्स स्पेक्ट्रम से लिया गया है, ये चीज़ भी ऑथेंटिक बुक है, आप सब जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। घटनाएं दी गई हैं आत्मीय सभा का गठन, प्रतिहार समाज का गठन, तत्वबोधिनी सभा का गठन और सत्यशोधक समाज का गठन। ये अलग अलग सभाएं हैं, अलग अलग समाज हैं, इनका गठन अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न का पैटर्न दिया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ऐसे ही प्रश्न दे देंगे, दो तीन चार चीज़ें दे देंगी। कुछ भी आंदोलन के नाम दे सकते हैं, सभाओं के नाम दे सकते हैं, संगठन दे सकते हैं, या फिर क्रांतियों के नाम दे सकते हैं, और उनको क्रम में लगाने के अनुसार, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वाले प्रश्न होते हैं, क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपको दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सही उत्तर है सी वाला, यानी कि सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन होता है, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा का गठन होता है, उसके बाद प्रतिहार समाज का गठन होता है, और फिर सत्यशोधक समाज का गठन होता है। अब इनका गठन कब होता है, किस समय होता है, आइए देखते हैं। 1814 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कट्टरता, अर्थहीन कर्मकांड और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा, यानी कि दोस्तों का समाज, इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। और कब की? इन्होंने की 1814 में, 1840 में, सबसे पहले यही हुई थी।
इसके बाद टैगोर ने, यानी कि टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इसका नेतृत्व किया। बंगाली में ये अपने तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते थे और तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन और राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया जाता था, तत्वबोधिनी पत्रिका के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा, आपको यहाँ पर तत्वबोधिनी पत्रिका पहले भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1839 और 1814। इसके बाद प्रतिहार समाज के गठन होता है। प्रतिहार समाज 1867 में 1867 में आता है सामने, और केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए मदद किया था। ठीक है, इसको प्रार्थना समाज, यहाँ पर प्रार्थना है, प्रार्थना समाज के लिखा हुआ है। इसके बाद सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी 1873 में, और इनके नेतृत्व में पिछड़े वर्ग, मालियों, टेलियों, कुंवियों, साड़ियों और जो धनकर होते हैं, इनसे आए समाज का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इन लोगों का नेतृत्व किया था। पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए इन्होंने अधिकारों की बात इन्होंने रखी थी, ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो इसका नेतृत्व करते थे ज्योतिराव फुले। 1873 का ये है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब 1873 इसकी डेट भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये 1867 का है और ये 1839 का है और ये 1867 का है। प्रार्थना समाज और आत्मीय सभा कब की है? 1814 की है। किसने किसने स्थापना की, जल्दी से कमेंट करके बताएं, अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पर प्रार्थना कर लें, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जातियों और पिछड़े वर्गों की मुक्ति प्राथमिक कार्यक्रम उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका था? रामकृष्ण मिशन का, सत्यशोधक समाज का, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, प्रतिष्ठा समाज का, सुधारक का, स्वाभिमान आंदोलन का। तो किन किन ने पिछड़े वर्गों की मुक्ति प्राथमिक कार्यक्रम की बात की थी, ये बताना है। अब यहाँ पर कोड इतने सारे आपको दिए गए हैं, इसमें से सत्यशोधक समाज तो आप जानते ही हैं, अभी ये ज्योतिराव फुले के बारे में आपने पढ़ा, इनके द्वारा पिछड़े वर्गों की बात ही की गई थी। ठीक है, उन्हीं के लिए समाज संगठन बनाया गया था। इसके अलावा सुधारक जो थे उनके द्वारा इनकी बात की गई थी, और स्वाभिमान आंदोलन, ये सभी जो हैं ये पिछड़े वर्गों की बात कर रहे थे। पिछड़े वर्गों की मुक्ति प्राथमिक कार्यक्रम इनका होता था। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की, केशव चंद्र सेन की मदद से, जिसका उद्देश्य था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ही ईश्वर की पूजा कराना था। ठीक है, तो ये तो इससे संबंधित था नहीं, ये ईश्वर की बात कर रहे थे। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक ही ईश्वर है इसकी बात कर रहे थे प्रार्थना समाज। दूसरा दिया गया है, शूद्र और अछूत जातियों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का यही उद्देश्य था। तीसरा दिया गया आत्मसम्मान आंदोलन, एक ऐसे समाज को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक आंदोलन था जहां पिछड़ी जातियों को समान अधिकारों की प्राप्ति और जाति आधारित समाज के संदर्भ में आत्मसम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसमें बात की गई कि उनको जाति आधारित जो समाज है उनकी जो आत्मसम्मान है उसकी बात की जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें थीं आत्मसम्मान आंदोलन में। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन स्वास्थ्य देखभाल, आपदा राहत और ग्रामीण प्रबंधन, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, संस्कृति, इन सब के लिए व्यापक कार्य कर रहा था, तो ये भी इससे संबंधित नहीं था। चौथा आपको दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका समय था 1866 से 1915 तक। 1905 में एम जी रानाडे की मदद से, यानी कि गोविंद रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि इसकी स्थापना किसने की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो याद रखना है एम जी रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं पर एक कैडर तैयार करना जो धार्मिक भावना में देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। तो ये इनका उद्देश्य था। इसके अलावा गोपाल गणेश आगरकर ने अपने आवधिक सुधारक की शुरुआत की जो अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी करके एक एक आंदोलन के बारे में जाना और अब आप समझ सकते हैं कि स्वाभिमान आंदोलन, सुधारक और सत्यशोधक समाज ही पिछड़े वर्गों की बात कर रहे थे, बाकी सबका अलग अलग उद्देश्य था। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं,
चौथा प्रश्न दिया गया, आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण क्या था। ठीक है, आर्य समाज में कैसे फूट पड़ गई। अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करना, विधवा पुनर्विवाह और इसकी सामाजिक स्थिति की वैदिक पवित्रता। तो ये तो अच्छे काम हैं, ये तो हो नहीं सकता। पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य की विचारधारा और मांस खाने के सवाल पर। तो इसमें फूट का कारण था मांस खाने का सवाल, इसकी वजह से फूट डली। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। आर्य समाज एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 में की। इन्होंने वेदों का प्रचार किया। इनका नारा ही था, स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों के बारे में जानो। तो दयानंद ने पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य यानी शुद्धता के आदर्शों पर जोर दिया। 1883 में 1883 में दयानंद की मृत्यु हो गई। अब जब जो व्यक्ति किसी चीज़ का नेतृत्व करता है या फिर स्थापना करता है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो तो उसकी बात सुनते हैं, और जब तक वो रहता है तब तक तो सारे नियम कानून फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें फूट आ जाती है। जैसे कि आपने बौद्ध धर्म में भी देखा होगा, बौद्ध धर्म की भी, जैन धर्म में देखा होगा, जैन धर्म की भी 2 शाखाएं हो गई थी। ठीक है ना, ऐसे ही कई सारे संगठनों में, धर्मों में ऐसे ही फूट पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। मुख्यतः पंजाब में उनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का विकास हुआ। मांस खाने के सवाल पर आर्य समाज 1893 के बाद पंजाब में 2 हिस्सों में बंट गया। मांस से परहेज करने वाले समूह को महात्मा समूह कहा गया, और मांस का उपभोग के जो पक्षधर थे उन लोगों को कल्चरल पार्टी कहा गया। वो कल्चरल पार्टी में आते थे जिन्होंने मांस का उपभोग करने की बात कही, उन्होंने मांस खाने की बात को स्वीकार किया। ठीक है, और कुछ मांस से परहेज करते थे तो उनको महात्मा नाम दे दिया, महात्मा समूह कह दिया। तो यहाँ पर आर्य समाज के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। इसके आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको कई सारी अपडेट मिलती रहती हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट पापा पिक्स भी मिलती रहती हैं जो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाई जाती हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसके अलावा आप हमारा फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं। SCS क्विज के नाम से हमारा चैनल है, इसको ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आप हमारे कोई भी पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।